तो हम यहाँ से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो हम माउस का उपयोग टैली में बिल्कुल नहीं करेंगे। कंप्यूटर को हम केवल और केवल टैली को हम केवल और केवल कीबोर्ड के सहायता से चलाने की कोशिश करेंगे या यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो आपको एजुकेशनल मोड में खोलना है तो आपको टी प्रेस करना है। टी प्रेस करने के बाद आप अपनी कंपनी के अंदर आ गए हैं। ठीक है, आज की जो टॉपिक है जो आपको आज सीखना है वो है कंपनी का डाटा बैकअप बनाना और अगले दिन या उसी दिन उस बैकअप को वापस से इंस्टॉल करना। तो आपके मन में आएगा सर बैकअप बनाएंगे क्यों, है ना। क्वेश्चन तो है ना कि हम बैकअप बनाएंगे ही क्यों, क्या ऐसा है कि बैकअप बनाने की जरूरत है। तो देखिए, टैली को बैकअप करने की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि टैली के अंदर जो एंट्री होती है वो किसी किसी बिजनेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की एंट्री होती है। ठीक है, अगर किसी भी कारणवश टैली के कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर पे आप टैली यूज कर रहे हो, वो कंप्यूटर खराब हो जाए, उसकी हार्ड ड्राइव जो है वो बेकार हो जाए, यूज में ना आए दोबारा, तो आपको क्या पूरे साल भर की एंट्री दोबारा आप करोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। बहुत से ट्रांजेक्शन होंगे जो आप भूल जाएंगे तो सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। तो बैकअप करने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। ठीक है, कि आपकी डाटा सुरक्षित रहे और वो डाटा आपकी कोई भी यूज ना कर पाए या कोई भी आपकी डाटा को इरेज ना कर पाए और आपको काम दोबारा ना करना पड़े, इसके लिए बैकअप करना है। ठीक है, तो बैकअप शुरू करते हैं आपको पढ़ाना कि कैसे भाई हम कंप्यूटर में डाटा का बैकअप कर सकते हैं। शुरुआत में तो थोड़ी सी लेक्चरबाजी होती ही है, प्रैक्टिकल तो उसके बाद ही आता है ना। तो शुरू करें। जैसे कि हमारी ट्रायल कंपनी पहले से ओपन है, ठीक है, खुली हुई है। इसी के अंदर हम बैकअप का टास्क परफॉर्म करके दिखाएंगे आपको। आपको कहाँ जाना है, डाटा सेक्शन में चले जाना है, डाटा ऑप्शन के अंदर चले जाना है। इसके लिए आपको कीबोर्ड से अल्ट वाई प्रेस करना है। करने के बाद आपके सामने पहला ऑप्शन मिलेगा बैकअप का। किसका मिलेगा? बैकअप का। बस आपको एंटर बटन दबा देना है। एंटर बटन दबाते ही आपके सामने बैकअप कंपनी का विंडो खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए बैकअप कंपनी का विंडो लिखा हुआ है ना, बैकअप कंपनी। ठीक है, सॉरी कंपनीज लिखा हुआ है, मैं गलती से कंपनी पढ़ दिया। तो आपको बैकअप कंपनीज लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर अगला इंस्ट्रक्शन पढ़िए तो पूछ रहा है सेलेक्ट कंपनी फॉर बैकअप। ठीक है, वो कंपनी चुनिए जिसका आप बैकअप बनाना चाहते हो, यानी जिसकी डाटा आप सेव करना चाहते हो, वो कंपनी चुनिए। और उसके जस्ट नीचे पूछा है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। अब देखिए पाथ क्या होता है। हाल फिलहाल में देख लीजिए एक पाथ डेस्टिनेशन पूछा जा रहा है आपसे, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे आप कैसे एंटर करोगे जरा देखिएगा। पहले तो आप जाइए स्पेसिफाई पाथ, यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली उस पाथ को लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो। जैसे अभी आपके दिमाग में था ना, ये मैंने हार्ड ड्राइव के अंदर परवीन नाम के फोल्डर बनाया था, उस फोल्डर के अंदर तो आप डायरेक्ट वहां पे लिख सकते हो। जैसे मैं बताऊं कैसे, देखिए मैंने लिखा सी कॉलन, सी कॉलन के बाद सॉरी बैकस्लैश, ठीक है, बैकस्लैश। उसके बाद मैंने क्या लिखा, फोल्डर का नाम, मान लीजिए परवीन नाम था। ठीक है, इसी के अंदर रखना था। मैंने एंटर दबाया तो कह रहा है कि भैया सी ड्राइव के अंदर परवीन नाम का कोई फोल्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि ऐसा कोई फोल्डर ही नहीं है सी ड्राइव में। क्या सच में ऐसा है? तो चलिए सी ड्राइव देख लेते हैं खोल के अपनी। ये रहा हमारा सी ड्राइव, हमने खोला, क्या परवीन नाम से कोई फोल्डर है? नहीं। बात तो इसने सही करी कि भाई परवीन नाम का कोई फोल्डर ही नहीं है। तो ये कह रहा है डू यू वांट टू क्रिएट, क्या आप बनाना चाहते हो, क्या आप बनाना चाहते हो? तो आप यस बोल दो।
बस क्या बोल दो, यस यस बोलने के लिए टैली के अंदर एंटर बटन क्लिक करना होता है। लो भाई, आपका परवीन नाम का फोल्डर बन गया फोल्डर। आप देखना चाहोगे? ये देखो परवीन नाम का फोल्डर बन गया, ठीक है, बन गया। तो यहाँ पे देखिए वो पाथ स्पेसिफाई हो गया है, वो पाथ स्पेसिफाई हो गया है। बस एंटर दबाओगे तो यहाँ पे वो पाथ आ जाएगा। यहाँ पे वो पाथ आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको क्या करना है? कुछ विशेष नहीं करना है, बस आपको वो पाथ स्पेसिफाई कर लिया, आपका काम हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है पाथ स्पेसिफाई करने का? दूसरा है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन में एंटर करोगे तो पहले जितनी हार्ड ड्राइव आपके कंप्यूटर पे लगे होंगे वो सारे शो कर जाएंगे। जैसे मेरे पे सी डी और एफ, सी डी और एफ, ये तीन ड्राइव लगे हुए हैं, जिसमें से सी हमारा मेन ड्राइव है जिसमें हमारा विंडोज स्टोर्ड है, और डी उसी का एक छोटा सा पार्टीशन हमने 30 GB का बना रखा है वो है, और एफ ड्राइव जो हमने पेन ड्राइव लगा रखी है वो है। ठीक है, देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए सी हमारा मेन ड्राइव है, ये डी हमने 30 GB का एक छोटा सा स्पेस बना रखा है वो है, और एफ हमारा जो पेन ड्राइव लगा हुआ है वो है। ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो हमने किस में डाटा स्टोर करनी है? मान लो अपने एफ में रखनी है। एफ में जो भी एंटर किया तो यहाँ पे पूछ रहा है एफ के अंदर तो कई सारे फोल्डर है, किस फोल्डर के अंदर आप डाटा सेव करना चाहते हो? मान लो मैं डाटा सेव करना चाहता हूँ टैली प्राइम वाले फोल्डर में, मैं नीचे आऊंगा ऐसे 1 by 1, या फिर नाम भी टाइप कर सकता हूँ। अच्छा देखो, मान लीजिए मैंने टैली प्राइम में आप नहीं सेव करना, हमको कोरल में करना है, मैंने कीबोर्ड से टाइप किया COREL, कोरल, शॉर्ट लिस्ट हो गया। शॉर्ट लिस्टिंग का भी काम होता है इसमें, और एंटर किया तो उसके अंदर देखिए कोई भी डाटा अब फोल्डर नहीं है, आप डायरेक्टली उस पर सेव कर सकते हैं। सेव करना है तो बस एंटर दबाइए, देखिए एफ ड्राइव के अंदर कोरल नाम के फोल्डर में आपकी डाटा सेव की जा रही है। ठीक है, ये दो तरीका है हमारे पाथ चेंज करने का, पाथ या लोकेशन चेंज करने का दो तरीका है। ठीक है, एक तरीका और मैं बता दूं, जो स्पेसिफाई पाथ हियर वाला था, स्पेसिफाई पाथ हियर वाला, देखिए यहाँ पे एक पाथ है, पूछ रहा है, आप क्या करो, आ जाओ यहाँ पे, इस जगह पे आ गए। आने के बाद आपने एक रिज्यूमे, सॉरी कैंसिल, ये वाला फोल्डर मैंने खोल लिया, देखिए ये वाला फोल्डर, अब चाहे जहां हो ये फोल्डर मुझे भी नहीं मालूम, मैंने ये फोल्डर खोल लिया। खोलने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये पाथ जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, Ctrl+C दबाओ और वापस आ जाओ अपने इस वाले में और आके पेस्ट दबा दो, तो भी आप उसमें डायरेक्टली जा सकते हो, बस आपको एंटर दबाना है। देखिए वो ओपन हो गया है, बस एंटर दबाइए, वहां पे पाथ एक्टिव हो गया। यानी अब मैं कोई भी बैकअप करूंगा तो किसमें होगा? इस वाले फोल्डर के अंदर आ जाएगा, जो फोल्डर खुला हुआ है। ठीक है जी, बात समझ में आए? तो इसे कहते हैं पाथ या डेस्टिनेशन सेट करना। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कंपनी की डाटा को भी दूसरी जगह सेव कर सकते हैं, अपने बैकअप को दूसरी जगह सेव कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को आप सुरक्षित करने के लिए किसी भी लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। Good. तो हम क्या कर रहे थे? टैली में अपना बैकअप कंपनी बना रहे थे, कंपनी का बैकअप बना रहे थे। ठीक है, चूंकि कंपनी का हम बैकअप बना रहे थे तो हमने क्या, उसमें एक टर्म आया था आपको पाथ सेट करना, तो हमने पाथ सेट करना आपको समझा दिया है। ठीक है, पाथ करना हमने समझा दिया है, सेट करना। तो आप क्या करो, सिलेक्ट ड्राइव के ऊपर क्लिक करो, एफ ड्राइव में चले जाओ, एफ ड्राइव के अंदर यहाँ पे टैली प्राइम का फोल्डर है उसमें चले जाओ, इसमें फाइनल केस स्टडी नाम का एक और फोल्डर है उसके अंदर चले जाओ और यही पाथ आप चुन लो। ठीक है, चुन लिया पाथ आपने। पाथ चुनने के बाद आपको कंपनी चुनने का ऑप्शन मिल जाता है। किसका ऑप्शन मिल जाता है? कंपनी चुनने का ऑप्शन मिल जाता है। तो हमने ट्रायल कंपनी को चुनना है, तो हमने ट्रायल कंपनी चुन लिया। क्या आप दूसरी भी कंपनी चुनना चाहते हो बैकअप के लिए? आप कई सारी कंपनियों का बैकअप एक साथ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ऐसे नीचे करके एंटर कर लेना तो लिस्टिंग बनती चली जाएगी, बट हमको एक ही करना है। तो उसके बाद आपको एंड लिस्ट पर क्लिक कर देना है। एंड लिस्ट क्लिक करोगे तो ये कहेगा एक्सेप्ट करिए, हो गया बैकअप। बस इतना ही आसान था बैकअप करना, छोटा सा काम। ठीक है, लेकिन उसकी टर्म समझना जरूरी है। बैकअप हो गया,
मान लीजिए ये कंपनी हमारी डिलीट हो जाती, अब हम इस कंपनी को डिलीट कर देते हैं। कैसे करेंगे? कंपनी अल्टर का विंडो देखा है? कंपनी अल्टर करने के ऑप्शन देखे हैं? कंपनी डिलीट करना भी तो आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपको अभी इसी के साथ दिखा देते हैं कैसे कंपनी को डिलीट किया जाता है। हाउ वी कैन डिलीट अ कंपनी। कंपनी को डिलीट क्यों किया जाता है? मान लो आपसे कोई गड़बड़ी हो गई और आपने डेटा का बैकअप रखा हुआ है, आप चाहते हो ये इरेज हो जाए, हट जाए, और इसकी जगह मैं नया कंपनी बना के और बैकअप को यूज करके उस कंपनी को इंस्टॉल कर दूं। ठीक है, तो चलिए डिलीट करते हैं। आप ही वो स्टूडेंट बनेंगे जो दूसरी की कंपनी डिलीट करेंगे, तो हम बता रहे हैं उसके लिए। ठीक है, क्योंकि आप डिलीट नहीं करोगे दूसरा बैकअप कैसे करेगा, है ना। चलिए डिलीट करने का ऑप्शन बता रहे हैं, अल्ट के साथ के दबाना है। ठीक है, अल्टर ऑप्शन में आ जाना है, एंटर दबा देना है। ये देखिए कंपनी है हमारी, अल्टर ऑप्शन में आ गई। कोई भी चीज डिलीट कब होगी? जब आप अल्टर में आओगे तभी डिलीट कर सकते हो, नहीं तो किसी भी कंपनी, किसी भी फोल्डर, सॉरी किसी भी बाउचर या सॉरी बाउचर कहाँ डिलीट करोगे? कोई भी एंट्री, ठीक है, कोई भी एंट्री, कोई भी ग्रुप, कोई भी लेजर या कोई भी कंपनी तभी डिलीट होगी जब आप उसके अल्टर ऑप्शन के अंदर रहेंगे तब। किसके अंदर रहेंगे? अल्टर ऑप्शन के अंदर रहेंगे तब। और ये अल्टर ऑप्शन कंट्रोल एंटर से भी खुल जाता है, अल्टर ऑप्शन। इसके बाद कंपनी डिलीट करने के लिए आपको क्या दबाना है? अल्ट के साथ डी बटन दबा देना है। देखिए कोई भी ऑप्शन ये नहीं बता रहा है आप कंपनी कैसे डिलीट करोगे, बता रहा है क्या? नहीं, आपको पता होना चाहिए। अल्ट के साथ डी दबाओगे तो ये डिलीट का विंडो आ जाएगा। यस दबा दो तो 2 बार पूछेगा भैया, यस 2 बार एंटर दबाना पड़ता है इसमें। 2 बार दबाओगे तो ये डिलीट हो जाएगी। डिलीट होने के बाद ये कह रही है कि भैया एक बात बताओ, तुमने तो कंपनी डिलीट कर दी, तो एक कंपनी खोल लो। तो हमने कहा ठीक है भाई, अगर डिलीट हो गई है कंपनी तो हम ये वाली कंपनी राम शॉप्स एंड बार को खोल देते हैं। पासवर्ड मांग रहा है, कल पासवर्ड सेट किया था ना, डाल देना उसको। ओके जी, खुल गई हमारी कंपनी रमा बार एंड सॉरी शॉप्स एंड बार। ठीक है, अब चलते हैं हम बैकअप करने के लिए। बैकअप करने के लिए क्या करेंगे? डाटा बैकअप तो कर दी थी, सॉरी अब रिस्टोर करेंगे। बैकअप हो गई ये कंपनी हमारी ट्रायल वाली, अब उसे वापस लाना है, रिस्टोर करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल, फिर से अल्ट वाई दबाइए और आपको रिस्टोर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंटर दबा दीजिए। एंटर दबाएंगे, ये पूछेगा भैया तुमने जो कंपनी रिस्टोर करनी है। देखिए सबसे पहले तो आपको रिस्टोर विंडो पे ले आएगा, फिर कहेगा सेलेक्ट कंपनी फॉर रिस्टोर। पहले वो कंपनी चुनिए जो रिस्टोर करना चाहते हैं। अब देखिए कंपनी नेम चुनने के लिए कह रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा पहले कि भैया कंपनी नेम कहाँ से चुनेंगे, यहाँ तो कंपनी हमारी है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे पाथ को। क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, एफ में जाएंगे, एफ में जाने के बाद टैली में जाएंगे, फिर केस स्टडी। ये रही हमारी कंपनी जो हमने बैकअप करी हुई थी, वही है ना। लो फिर से चलो, मान लीजिए यहां थे, हमने एंटर किया, यहां पर आ गए। अब पूछ रहा है कि कंपनी सेलेक्ट करो, जो बैकअप करना चाहते हो वो कंपनी सेलेक्ट करो, सॉरी जो रिस्टोर करना चाहते हो वो कंपनी सेलेक्ट करो। तो करोगे कहां से? जब उस अलमारी तक पहुंचोगे तब तो बताओगे नहीं ये चीज है। आपको वो लोकेशन याद है ना जहां पे आपने उसे बैकअप किया हुआ था? तो बैकअप वाली लोकेशन पे हम चलते हैं पहले। तो यहां से देख लीजिए, हम बैकअप वाली लोकेशन पर भाग के आएंगे। एफ ड्राइव के अंदर था हमारा टैली प्राइम का फोल्डर था, उस फोल्डर के अंदर फाइनल की स्टडी नाम का फोल्डर था, और ये रही ट्रायल कंपनी, हमने चुन लिया। चुनने के बाद कह रहा है कि बस इतनी कंपनी थी, अगर एक आध कंपनी और हो तो आप उसे स्पेसिफाई पास करके उसे भी चुन लेना। ठीक है, हाल फिलहाल में हमारी कंपनी चुन ली गई है, तो हम एंड लिस्ट कर देंगे। एंड लिस्ट करते ही हमारा यहाँ पे पूछेगा एक्सेप्ट कर रहे हो बात को? हाँ भैया एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये लीजिए हमारी कंपनी खुल गई है। क्या बैकअप हो गई है, सॉरी रिस्टोर हो गई है, बैकअप कह रहा हूँ, रिस्टोर हो गई है। तो खुली क्यों नहीं रिस्टोर हुई थी भाई? आपने रिस्टोर किया है ना कि उसको ओपन किया है। ओपन करने के लिए अल्ट F3 फिर से दबाइए, सिलेक्शन विंडो पर आ जाएंगे टैली के, और ये रही आपकी 10,000 वाली ट्रायल, आपने खोल दिया। देखिए आपकी कंपनी खुल गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से
हम टैली को बैकअप कर सकते हैं, टैली की डाटा को, कंप्लीट डाटा को बैकअप कर सकते हैं और पूरी कंपनी के साथ। ठीक है, वो देखिए अगर अल्टर में हम फिर से चले, अल्ट के अल्टर, तो देखिए हमारी सारी डाटा वैसी की वैसी ही है, कोई भी चेंज है क्या? नहीं, सेम टू सेम। ठीक है ना, तो बैकअप इसी प्रकार रखा जाता है इसका। ठीक है जी। सॉरी। बैकअप जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो वैसी का वैसा ही रहेगा, रिस्टोर हो जाएगा जब बैकअप, तो आपका डाटा सेम टू सेम वैसे ही मिलेगा जिस दिन आपने बैकअप बनाया था। ठीक है जी, कोई भी अंतर नहीं रहेगा। अब ऐसा मत करना कि पुरानी कंपनी भी रहे और रिस्टोर भी मार दो, बात निपट जाएगी। ठीक है, तो एक बात बताओ, इतनी बात समझ में आई आपको? जो मैंने कही वो बात समझ में आई? ठीक है, तो बस इसी के साथ ये वाली क्लास खत्म होती है जिसमें आपको डाटा बैकअप करना था और उसको रिस्टोर करना था। ठीक है, अगले वाली क्लास में आगे की बात की जाएगी, इसके आगे जो पढ़ना होगा।